हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम जीके यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने दोस्तों? टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों होंगे और आपको जिन प्रश्नों का आंसर आता होगा उसे आप मार्क करते जाएंगे। लास्ट में आपको बताना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए और जो आपको ना आए दोस्तों उसे नोट ज़रूर करिएगा, ताकि किसी भी अन्य सेट में अगर वह क्वेश्चंस मिले आप उसे सही कर पाएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न चार यहाँ पर ग्रह होगा, निम्न चार ग्रह में से कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है? तो इन ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वी इन सभी में सबसे बड़ा है। तो ये क्वेश्चंस आपका हो गया। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ प्रश्न याद करने हैं कि शुक्र जो ग्रह है, देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है और शुक्र ग्रह को ही सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। और मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से यहाँ पर मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। कितने क्वेश्चंस हो गए? पहला तो ये हो गया कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा इनमें, तो पृथ्वी हो गया। दूसरा ये हो गया कि शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहते हैं और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस हो गए आपके, तो इन्हें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जन्म मांस की हत्या कब संगठित हुई? यानी इसका देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसका जो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वह कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1 जून 1918 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1920 को, 6 जुलाई 1921 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो दूसरे का बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विजयालक्ष्मी पंडित को, लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को, नूरजहाँ को। तो आपको बताना है दोस्तों भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा सी, सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर लता मंगेशकर जी को, तो इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या दोस्तों? स्वर कोकिला। तो ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला यहाँ पर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य शासन में इनमें से सर्वोच्च क्या है? यानी दोस्तों जो भारत का राज्य शासन है उनमें सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, धर्म है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, संविधान। संविधान जो भारतीय स्वशासन में दोस्तों या भारतीय शासन में सर्वोच्च माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खां। तो इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों ये जो आत्मकथा है ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। इनकी आत्मकथा है दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब संगठित हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों वह 1905 में हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किसने कहा था दोस्तों यह कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो 7वें का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 8वें का यहाँ पर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आपको बताना है कि इनमें से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, मार्क्स वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो 9वें का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष मुंबई और थाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? तो जो भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई मुंबई और थाणे के बीच, वह किस वर्ष बिछाया गया? ये आपको बताना है। 1853 में, 1854 में, 1856 में, 1858 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाणे के बीच यहाँ पर बिछाई गई। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? ये आपको बताना है कि चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक विख्यात चिकित्सक थे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? भारत से हुई, पर्सिया से हुई, अरब से हुई, यूरोप से हुई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, जो शतरंज खेल की शुरुआत हुई है वह भारत से ही हुई है। तो ये आपको याद रखना है। 12 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में व्यवसाय के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे। तो भारत में व्यवसाय के लिए सबसे पहले यूरोपियों का जो क्रम था उनमें से सबसे पहले कौन भारत आया था? ये आपको बताना है। पुर्तगाली आए थे, ब्रिटिश आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे। तो इनमें से कौन सबसे पहले भारत आया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, पुर्तगाली, जो कि भारत में सबसे पहले आए थे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास यानी दोस्तों मृत्यु, जिसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, कहाँ ली? तो महात्मा बुद्ध जी का जो मृत्यु हुई या अंतिम श्वास ली या जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं वो कहाँ हुई? तो राजगीर में हुई, बोध गया में, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण हुआ वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। ये आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वह कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये आपको बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो जो गायत्री मंत्र की रचना थी दोस्तों वह विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 15वें का ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 प्रश्नों में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।